जो से अभी संदीप सर वही कान चीज़ सीधा करो। मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको सही में वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना तो सबसे पहले जोश होना चाहिए। जोश कब आएगा? अपने आप में विश्वास होगा। तो फिर से गुड मॉर्निंग। मैं कार्तिक कुमार नायक और बेड़ो प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में कुछ साल पहले आया था और सीखते कर्म में इनकम इतना कर लिया हूँ कि मुझे अभी बाहर सेक्टर नहीं मिलता, अभी इतना के संतुष्टि मिल रहा है। क्योंकि बाहर की अपेक्षा और डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं संतुष्टि नहीं हूँ, इसलिए अपने को खुद अपग्रेड कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। और सीखते क्रम में यहाँ से मैं अगले साल बेलेनो जेटा कार लिया हूँ। वाह, बोलने का मौका दिए इसलिए धन्यवाद। और मैं प्रदीप कुमार गोप रातू प्रखंड रांची से बिलोंग करता हूं। और इस बिजनेस में मैं एक्चुअली जबरदस्ती लाया गया था। एक्चुअली हमको इच्छा नहीं थी, लेकिन हमको डायरेक्ट सेलिंग कुछ पता नहीं था। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल पता चल चुका है। और दोस्तों एक ही चीज कहेंगे, आप हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति ही रहें तो अपना लक्ष्य हासिल हो सकता है। थैंक यू बटू सर। अपना बारे में बताइए, पहले क्या था? पहले क्या करते थे वो परिचय देना और अभी क्या है। थैंक यू सर। एक्चुअली पहले मैं कुल्ली का काम किया करता था और उस काम से मतलब बहुत ही क्या है, कुल्ली का काम कोई भी बंदा अगर करे क्यों करता, मजबूरी, मतलब इतनी मजबूरी आ चुकी थी कि वाइफ का कहना था कि 300 रुपया भी आज आए तो कुछ तो हो जाएगा। तो मैं इसके लिए जाया करता था। लेकिन उसी बीच में हमको मिला रेलवे का प्लान। हम धन्यवाद देना चाहेंगे संदीप सर को जो कि आगे दिए थे, बट बिलीव नहीं हुआ। हम बोले कि इतना अगर सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट ताकत होता तो डॉक्टर्स इतने नहीं होते। हमको यही बिलीव था, इसीलिए बिलीव करके 6 महीना हमने इनको घुमाया। बोले कि सर ठीक है आईडी भेज देंगे, भेजे नहीं। फिर 6 महीने बाद फिर आए और एक ही बात हमको बोले कि प्रदीप जी कितना कमा लेते हैं। हम बोले कि सर क्या कमाएंगे, 12,000 रुपया कमा लेते 400 के हिसाब से, लेकिन बात लगे 100 रुपया तो रांची आने जाने में भी खर्च हो जाती है। तो सर एक ही बात बोले कि प्रदीप जी अगर आपको 10 दिन में 12,000 मैं कमवा दूं तो हम बोले कि बाकी का 20 दिन सर आपका। क्या मैं गलत था? वही 12,000 के लिए मैं 30 दिन रांची जाता था। सर बोले कि 10 दिन में कमवा देंगे, बाकी का 20 दिन आपका। जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे वही करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, संदीप सर 4 दिन में वो 12,000 रुपये अपने हाथ में ला के दिए। इसके बाद संदीप सर का एक ही चीज कहना था कि प्रदीप जी अब क्या करना। वाह जबरदस्त। आप देख रहे हैं कि आप किस बैकग्राउंड से बिलीव करते, आप किस बैकग्राउंड। मैं सेठ थिंजू को मैं किसका नली प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों मैं पहले एलआईसी सेक्टर में था, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ अगर अभी भी किसी को पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बीमारी गांव में कौन आदमी है, तो बस मेरे ही पास लोग ले जाएगा अभी भी। सबसे पहले आदमी वही था। पैसा इतना कमाया लेकिन मैं बचा नहीं पाया। लेकिन जब से मैं डेजोई में आया हूँ तब से अपने स्वास्थ्य को मैं सुधारा हूँ। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो, पहले तो बाउंड थी, उसके बाद मैं हार्ट का पेशेंट था और हार्ट पेशेंट ही मुझे यहाँ डेजोई में लाया। और डेजोई में आने के बाद मुझे अपने आप में फील होता है कि मैं एक स्वस्थ आदमी भी हूँ। दोस्तों यहाँ है कि सबसे पहली बड़ी बात है कि मेरा ग्रेट अपलाइन विजय सर्कल में चाहूँगा योगदान काफ़ी होना चाहिए। और कई गुरु जैसे संदीप सर हुए, विजय ब्रह्मनाथ सर, ये सभी सरों का जो मार्गदर्शन गुरु लोग का है उनका मार्गदर्शन में चल रहा हूँ। और अभी यहाँ आने के बाद में मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। पैसा का तो बात है कि हर जगह से लोग कमाता है, लेकिन स्वस्थ कमाने में आदमी को बहुत समय लगता है। और मुझे इतना फील हो रहा है कि मैं अभी पूरी तरह स्वस्थ हूँ और डेली बाइकिंग करता हूँ 200 किलोमीटर। वाह। और इस जगह में आने के बाद में मात्र 3 साल का सफर है। 3 साल के अंदर में जितना भी टूर आते हैं मैं हर टूर को अचीव करता हूँ। फिलहाल मैं थाईलैंड भी जाऊँगा सबके साथ में, सब के साथ में। तो मैं चाहूँगा दोस्तों यहाँ जो भी अपलाइन है, अपलाइन को मदद या मार्गदर्शन में चलिए। 100% यहाँ पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप देश दुनिया का भी भ्रमण करके आइएगा। थैंक यू डेजो में इतना ही थैंक यू बिल्कुल सर, जोरदार तालियां बिल्कुल सर के लिए। और एक और जबरदस्त उम्र 55 की दिल बचपन का। अभी आपको जब देखने को मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या खासियत है, क्या पावर है डेजो में। तो प्लीज सर आप आए और 2 शब्द बोले। मैं सिर्फ तिमोथी कलको मेरा नाम हुआ, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में
खूंटी ही मेरा घर है। और एंजॉय करने से पहले मैं एनजीओ सेक्टर में था, लेकिन साथ में हम लोग हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए थे। अभी जो हम लोग के यहाँ पर जो डायमंड है मिस्टर बैजनाथ सर के साथ, उनके साथ कुछ समय इंश्योरेंस का भी हम लोगों ने काम किया है। और जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के समय ही मतलब परिचय हुआ इस डेजॉय का। सर मेरे पास डेजॉय का प्रोजेक्ट को लेके आए और तब मैंने कहा कि सर प्रोडक्ट में दम है तो हम लोग काम करेंगे और नहीं तो रहने दीजिए। लेकिन आप लोग जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं है ना, आपको पता है कि डेजॉय का प्रोडक्ट में दम है। शायद हमको लगता है कि इस होल में शायद मैं ही सबसे यंग हूँ। मेरा उम्र अभी 73 साल चल रहा है ना, और अपने को जवान महसूस करता हूँ। और लगभग 50 साल हो गया मैं कभी बीमार हुआ भी तो दवा नहीं खाया हूँ एक्सेप्ट सप्लीमेंट। वाह। तो और सबसे बड़ी चीज़ है पैसा कमाने के लिए उम्र नहीं होता है, बुढ़ा भी पैसा कमा सकता है। Yes. हम लोग को सिद्ध करना है और सिद्ध होगा। यस, बुलेट से आए हैं ना। जी हाँ, तो आज एक्चुअली आज ऐसा मैंने हम लोग के साथ हुआ कि हमको लोग बुलेट वाला समझते हैं तो बुलेट से ही आना पड़ा। एक आर्टिगा कार हम लोग बुक किए थे, लेकिन जो लोग आने वाले थे लास्ट में उनको सुबह बोल रहे हैं सर आज हमको शादी जाना है, आज तो हमको वहाँ जाना है, आज तो एक हमारा भैयादी का संपत्ति संबंधी जो मीटिंग है। तो ऐसा ऐसा करके लोग बहाने बना दिए तो हम लोग लास्ट में हम लोग 2 आदमी बुलेट से ही आए है ना। और उसी से बदनाम है, इसलिए शायद ऐसा हुआ। यस। थैंक यू सबको। हेलो, गुड डे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनिवा किंडो और मैं पेशे से एनएम नर्स हूँ। और इस फील्ड में आने का मेरा खास रीज़न था बीमारी। मैं 12 साल से बहुत बीमार थी। मुझे साइटिका, माइग्रेन, पाइल्स और एसिड बहुत ज़्यादा हुआ करता था और उससे मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब भी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। किसी से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। ऐसे कंडीशन में मेरे भैया, मेरे मेंटोर, मेरे अपलाइन प्रबल किंडो जो इसमें बिजनेस करते थे वो आए और इसके विषय में बतलाए और इसमें मुझे लेकर के आए। मुझे पहले यकीन नहीं था और इसको मैं यूज़ की 3 से 4 साल और पूरी तरह क्योर हुई और अब लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। एनएम नर्स हूँ, पर उसके इनकम से मैं संतुष्ट नहीं थी और मैं चाहती थी कि मुझे कोई साइड से ऐसा चीज़ मिले जिससे मुझे इनकम भी हो और लाइफ को एंजॉय कर, क्योंकि 12 साल मैं बहुत ही खराब। हेलो, उसके बाद जब मैं पूरी तरह ठीक हो गई तो मुझे विश्वास हुआ कि ये डेजॉय बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, तो इसे बतलाया जाए। उसके बाद मैं अपने स्टाफ को और अगल बगल जहाँ तहाँ बतलाने लगी और बतलाते बतलाते अब इस कंडीशन में आई कि मेरे जॉब में जितना मैं इनकम करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं डेजॉय से इनकम करती हूँ। तो थैंक्स डेजॉय। और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि रांची और भरनो और गुमला छोड़ के कहीं जा सकती हूँ, पर 1 साल में 6 से 7 जगह मैं घूमी डेजॉय के माध्यम से। तो थैंक्स डेजॉय। थाईलैंड भी है ना मैडम, थाईलैंड भी। और अब मैं थाईलैंड जा रही हूँ। मेरे सोच से बाहर, मेरे समझ से बाहर के चीज़ मुझे दिए हैं डेजॉय ने। तो डेजॉय को बनाने वाले और डेजॉय में काम करने वाले और मुझे यहाँ लेकर के आने वाले हर एक को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक्स डेजॉय, इतना ही कहूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ रूबी देवी और मैं किवाड़ी से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे डेजॉय में काम करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो भी मैं डेजॉय में आने के बाद जो भी मेरे सपने थे वो सारे सपने पूरे हुए और डेजॉय में आने के बाद मेरी जो इच्छा थी, जैसे कि मैं भी हाल फिलहाल में स्कूटी ली हूँ
और टाटा पंच भी ली हूँ और हर कोई का छोटे छोटे जो मेरे सपने थे वो सारे सपने मेरे पूरे हो रहे। और एक रिस्पेक्टेड मतलब वोमेन का जो होता है सपना, जैसे कि रिस्पेक्ट लेना, जैसे कि इज्जत मान सम्मान सब कुछ मुझे डेजो से मिला जो कि और कहीं पे नहीं मिला था। तो मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि मैं इस काम को करते हुए आगे बढ़ रही हूँ और डेजो में आने के बाद जैसे कि घूमना फिरना हर जगह मैं अचीव कर चुकी हूँ। और इसके बाद जैसे कि मेरे बहुत सारे और भी सपने हैं, जैसे कि अभी मैं करते हुए मैं एक छोटा सा बोलना चाहूँगी कि ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव कभी ना ही हिम्मत हारी है। देखे है मैंने परिवर्तन की हो, अभी भी डेजो में डायमंड जानी पा रही है।